वारी जावा मैं बलिहारी जावा मैं, वारी वारी जावा मैं बलिहारी जावा मैं। मेरे गुरु जी घर आए मैं जिंदवारी जावा मैं, मेरे सतगुरु जी घर आए मैं जिंदवारी जावा मैं। सतगुरु जी घर आए मेरा घर आंगन महकाए, सतगुरु जी घर आए मेरा घर आंगन महकाए। कण कण में प्रेम समाए जिंदवारी जावा मैं, मेरे गुरु जी घर आए मैं जिंदवारी जावा मैं। मेरे सतगुरु जी घर आए मैं जिंदवारी जावा मैं। सुख चैन घर में समाए जिंदवारी जावा मैं, मेरे गुरु जी घर आए मैं जिंदवारी जावा मैं। सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहान वितार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपा लख होए ताए किम न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होमन कार हुक्म न केहा जाई हुक्मी होवण जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मे उत्तम नीच हुक्मे लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मे
अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय। नानक हुक्मे जे बुझे ताहु हमें कहे न कोय। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण ड्याइया चार, गावे को विद्या विक्रम विचार। गावे को साज करे तन के, गावे को झील है फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर। रखना कथी ना आवे टोट, कथ कथी कोटि कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाहे खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसय वे परवाहो। साचा सैब साच नाई पाख्या पाओ पार। आखे मंगे दे दे दात करे दातार। फिर के अगे रखिए जिस जिसे दरबार, मोह के बोलर बोलिए जे सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदी मुख द्वार। नानक में जानिए सब आपे सचियार। आपे न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जैसे व्यातिन पाया मान, नानक गाविए गुण निदान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रया समाई, गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना अखा नाही कहना कथन न जाई। बुरा एक दे बुझाई, सबना जिया कायक दाता सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नामा जे तिस पावा बिन पाने के नाई करी, जेती सिर पाई वेखा विणकर माके मिले लई। मत विच रतन जवाहर मानक जे गुर की सिख सुनी। बुरा एक दे बुझाई, सबना जिया कायक दाता सो मैं विसर न जाई। ये जुग चारे आजा होर्द सोनी होए, नवा खंडावे जानिए नाल चले सब होए। चंगा नाव रखाए के जस कीर जगले, जे तिस नजर न आवे ता बात न पूछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत या गुण दे। तेहा कोई न सूझई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवला आकाश। सुनिए दीप लो पताल, सुनिए पोए न सके काल। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनिए मुख सलाह हनुमंद। सुनिए जोग जुगतन भेद, सुनिए सास सिमरत वेद। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सत्संतोष ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। सुनिए पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सैत्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सरा गुना के गा, सुनिए शेख पीर पाछा। सुनिए अंधे पावे रास, सुनिए हाथ होवे इसका। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। कागद कलम न लिखन हार, मन्ने कावे करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने सुर तोवे मन बुद्ध, मन्ने सकल भवन की सुध। मन्ने मोचो टाना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पस्यो प्रगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवार ऐसा धार। मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक भवे न बिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान। पंचा सोहे दारा जान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कहे करे विचार, करते कह करने नाही सुमार। कौल धर्म दया का पुसंदोख था प्रख्या जिन सूत। जे को बुझे हवे सतियार, तबले ऊपर केता पार। धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कवन जोर। जी जात रंगा के नाम, सबना लिखया बड़ी कलाम। ए लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखया केता हुए। केता तान सवाले रूप, केती दात जाने कौन कूद। गीता पुसाओ एको को आओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कौन का विचार, वारे न जावा एक बार। जो तुझ पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। शंख जप शंख पाओ, शंख पूजा शंख तपताओ। संग ग्रंथ मुख वेद पाठ, संख जोग मन रहे उदास। असंख भक्त गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दाता। संख सूरमो पख सार, संख मोन लिवलाए तार। कुदरत कौन का विचार, वारे न जावा एक बार। जो तुझ पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। शंख मूर्ख अंधकोर, शंख चोर हराम खोर। संख मर कर जाए जोर, संग अलवट त्या कमाए। शंख
पापी पाप कर जाए संग कूड़िया गुड़े फिराहे असंख मलेश मल पग खाए संख निंदक सिर करे पार नानक नीच कहे विचार बारे न जावा एक बार जो तुझ पावे सही पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन्हें लिखे तिसर नाए जी फरमाए तित पाए जेता कीता तेता नाव विंदा वेना ही को थाव कुदरत गमन कहा विचार वारेणा जामा एक बार जो तुझ भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार परिये हाथ पैर ठंडे पानी तोते उतरस खे मूत बलीती कपड़ होए दे साबुन लिए हुए परिये मत पापा के संग ओ तो पेना में के रंग उन्नी पापी आखे नाहे कर कर करना लिख ले जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ धीरे तप दया दान देखो पावे तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतर्गत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे में नाही कोए बिन गुण कीते भक्त न होए स्वस्थात बानी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिर उत्ती माँ कवन जितो आकार देर न पाइया पंडिती दे होवे लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन ले कुरान हितवार न जोगी जाने रुत माहु न कोई जाकर दासिर ठीको साजे आपे जाने सोई किल कर आखा किल सालाही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखन सबको आके एक दो एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जे को आपको जाने अगे ज्ञान आसो है पाताला पाताल लख आगासा आगास कोड़क कोड़क पाल थके वेद कह निकवात सहस अठारह कहन कते बास लू एक तारत लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाइया नदियां अते वा पवे समुद्र न जानिए समुद्र सा सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुलना होमनी जित सुमनो न विसरे अंत न सिफती कह नांत अंत न करने दे नांत अंत न वेखन सुनन अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे गीता कार अंत न जापे पारावार अंत कारण कीते बिल राहे ताके अंत न पाए जाहे एयो अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए बड़ा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ केवड़ ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए जीवन आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात बहुता कर्म लिखया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए केते मंगे जो दे पार केतिया गणत नहीं विचार केते खप टुटे बेकार केते लैल मुकर पाए केते मूर्ख खाई खाए केतिया धूप फूक सदमार लिपे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए हो राख न सके कोई जेको खाए को आखन पाए ओ जाने जितिया मुँह खाए आपे जाने आपे दे आखे से पी गई के जिसनो बख्शे सिद्ध सरा नानक पातशाही पातशाह मुल गुना मुल पारिय मुल भंडार मुल आवे मुल न जाए मुल पाए मुला समाहे अमूल धर्म मूल देवान अमूल तुल मूल परवान अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फरमान अमूलो मूल आख्या न जाए आख आख रे लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे ज्ञान आखे बरमे आखे इंद आखे गोपी ते गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखन पाहे केते कह उठ जाहे एते कीते होर करे ताक न सके केई के जेवड़ भावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिरगा बारा गवार सोदर केहा सोकर केहा जितवे सर्व संभाले बाजे नाद अनेक संख्या केते वामन हारे केते राग परिसो कहियन केते गावन हारे गावे दोनों पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित्त को पढ़ लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे गावे इंद्र दासन बैठे देवते आदर नाले गावे से समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सा जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा माछ प्याले गावन रत्नो पाए तेरे 68 तीरथ नाले गावे जोत महाबल सुरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर रखे तारे सही तुझनो गावे जोत भावन रते तेरे भक्त रसाले और केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी रचना जे न रचाई रंगी रंगी भांति कर जिनसी माया जिन्यु
ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਸਾ ਸਾ ਪਾਸੈ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਰ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ। ਕਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗ ਦੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਭੋਗ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ ਰਿਤ ਸੇ ਦਵਰਾ ਸਾਧ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਲਿਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਬਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾਵੇ ਬਹੁਤਾ ਏ ਵਿਡਾਨ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ ਆਦ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਦ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ ਆਦ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਨਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇਕ ਦੂ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ। ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਏਕ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪੜੀਐ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਅਕੀਸ। ਸੁਨ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਦੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੇ ਨ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਮੰਗਨ ਦੇ ਨ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਹੈ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੂਰ। ਜੋਰ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁਤੇ ਥਿੱਤੇ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਤਾਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ। ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਾਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੀਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਘੜੀਏ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ਼। ਕੀਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਕੀਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਕੀਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਕੀਤਿਆਂ ਖਾਣੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸਿਵਕ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਅੰਤ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੌੜ ਆਨੰਦ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੇ ਘਾਟ ਘੜੀਏ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਮਾਏ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਤਨੇ ਜਾਏ। ਨਾਉ ਮਰੇ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਏ ਦਿਲ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋ ਕਰਿਆ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੇ ਤਾ ਅੰਤ ਨਾੰਤ। ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵਕਾਰ। ਵੇਖੇ ਵਿਕਸੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਤਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾੜਾ ਤੀਰਥ ਸੁਨਿਆਰ ਐਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਮੋ ਕੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤੋ ਪੜਦਾ ਪਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਰ ਜਿ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਹੀਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चले गुर चाली। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चले गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली। सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली। सतगुर दया करे, सतगुर दया करे, सतगुर दया करे, सतगुर दया करे, दया करे सुख दाता, दया करे सुख दाता। हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली। सतगुर दया करे, 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 सतगुर दया करे। वाहेगुरु। सतगुर की ऐसी वड्याई, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलतर विचे गत पाए, पुत्र कलतर विचे गत पाए। सतगुर की ऐसी वड्याई, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलतर विचे गत पाए, पुत्र कलतर विचे गत पाए। सतगुर की ऐसी वड्याई, सतगुर की ऐसी वड्याई,
गत पाए। नदर करे ता सिमरे आ जाए, नदर करे ता सिमरे आ जाए। आत्मा द्रव्य रहे निवलाए, आत्मा द्रव्य रहे निवलाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, अंतर मरे। सतगुर की ऐसी वड्याई, सतगुर की सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलतर विचे गत पाए, पुत्र कलतर विचे गत पाए, विचे गत पाए। से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज आगरा की धरती पर विराजमान है। वहां पर सिक्की का प्रचार कर रहे हैं। जो लोग भरमों में भटके हुए हैं, मड़ी मसाणों को पूज रहे हैं, तंत्र मंत्र की विद्याओं में पड़े हुए हैं, उन्हें नाम से जोड़ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज दीवान लगता है, संगत होती है, संगत सेवा कर रही है, सिमरन कर रही है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो भी क्यों ना, पांचवें गुरु नानक खुद वहां पे विराजमान है।
उस समय साथ संगत जी जोगी, सन्यासी, ब्रह्मचारी बहुत सारे मत चलते थे। जोगी मत, सन्यासी मत, ब्रह्मचारी मत आज भी हैं, पर उस जमाने में बहुत जोर था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के सिद्धों से गोष्ठ होती थी, वो सिद्ध भी थे, सिद्ध मत भी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने देखा कि सब लोग कर्म कांडों से दूर जाकर नाम से जुड़ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नई चीज देखी उन्होंने, पहली बार अनुभव किया कि ये गुरु अर्जन देव जी महाराज लोगों को कह रहे हैं कि घर बार छोड़कर पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, घर बार छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठकर प्रभु को पाया जा सकता है, सेवा से, बंदगी से, सिमरन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात सिद्ध मत के लिए, ब्रह्मचारी मत के लिए, इनके लिए नहीं थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब लोग नाम से जुड़ रहे हैं तो इनकी सेवा कौन करेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इन्होंने लोगों को बरगलाना शुरू किया। ऐतिहासिक घटना है, बड़ी प्यारी घटना है, बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने लोगों को बरगलाना शुरू किया। एक्चुअली वो बरगला नहीं रहे थे, उनकी ये सोच ही ये थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लोगों से कहने लगे, आप कहते हो सेवा करने से, सिमरन करने से, बंदगी करने से, सत्संगत करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा गृहस्थ धर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थियों को कभी किसी से जेलसी, कभी किसी की निंदा, कभी किसी से झगड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चों के क्लेश, घरवाली का क्लेश, कई कुछ, मन एकाग्रचित हो ही नहीं सकता। पहली बात जोगी मत उनसे कहती है। दूसरी बात, जब तक घर गृहस्थी छोड़कर पहाड़ों में जाके अकेले में नाम नहीं जपोगे, तप नहीं करोगे, तब तक तो प्राप्ति हो ही नहीं सकती भगवान की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि आप लोग जो भी यहाँ कमाओगे सेवा सिमरन करके, किसी से ईर्ष्या करके, किसी की निंदा करके सब गवा लोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस संसार में अगर रहोगे गृहस्थ जीवन में तो सब कुछ गवा लोगे। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सवाल किया, बादशाह, ये सिद्ध, योगी, ब्रह्मचारी हमें ये कहते हैं कि तुम जो भी सेवा करके, सिमरन करके, सत्संगत करके कमाओगे, पुण्य अर्जित करोगे, घरों के क्लेश में खत्म कर लोगे, किसी से ईर्ष्या करोगे, जेलसी करोगे, खत्म हो जाएगा, किसी की निंदा करोगे, खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक घर बार त्याग के जंगलों में, पहाड़ों में नहीं जाते, तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ी ही कमाल की शिक्षा दी साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आज के जीवन में जहाँ पे हम जी रहे हैं, इस तल पर हमारे लिए बहुत ही कीमती है, क्योंकि सत्संग भी हो रहा है, सेवा भी हो रहा है, सिमरन भी हो रहा है, पर कहीं जो वो कह रहे हैं सच में ऐसा तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसे प्रमाणित किया, कहने लगे हाँ जोगी सही कह रहे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी जोगियों की, ब्रह्मचारियों की बात तो सही कह रहे हैं कि जो हम सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, सत्संगत करेंगे, अगर निंदा करते रहे, अगर जेलसी करते रहे, किसी से झगड़े करते रहे, तो यह सब तो खत्म होता जाएगा साथ साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी ने कहा इसके लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन सब से बचा जा सकता है बड़ी आसानी से। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ पे 4 जुगतियां बताई साथ संगत जी, कमाल की। मैं तो सुनकर आज हैरान ही हो गया पढ़कर ये। इतनी प्यारी जुगतियां, हम सोचते निंदा से बचे कैसे, जेलसी से बचे कैसे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इतने प्यारे ढंग से इतनी कमाल की बात समझाई है कि इससे बचा जा सकता है और घर गृहस्थी में रहते हुए प्रभु को पाया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पंक्तियां जो पढ़ रहे हैं सतगुरु की, ऐसी वडियाई कैसी, पुत्र कलत्तर विच्चे गत पाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर वाली के होते हुए, बच्चों के होते हुए, गृह में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए आप प्रभु की प्राप्ति कर सकते हो। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन किए कि जो जुगतियां हम बताने जा रहे हैं, अगर कोई फॉलो कर ले उन्हें, आप लोग अगर उस पर चल जाओ, तो ये जो सिद्ध योगी ब्रह्मचारी है तो कई जन्मों तक नहीं प्राप्ति कर सकेंगे, आप इसी जन्म में पालोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंधन मुक्त हो जाओगे इसी जन्म में, अगर इन जुगतियों को
इनके ऊपर चल जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। सतगुर की ऐसी वड्याई, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलतर विचे गत पाए, पुत्र कलतर विचे गत पाए। सतगुर की ऐसी वड्याई, ऐसी वड्याई, पुत्र कलतर विचे गत पाए, पुत्र कलतर विचे गत पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलतर विचे गत पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ पे 4 जुक्तियां बताई। कहने लगे इंसान के जीवन में ये 4 पड़ाव आते ही आते हैं। अगर इन 4 पड़ावों को इंसान संभाल ले किसी तरह, बड़ी आसान जुक्तियां हैं, तो ना किसी से ईर्ष्या होगी, जेलसी होगी। क्योंकि सारा बेसिक जो चीज है ना पाप की, निंदा की, निंदा आदमी क्यों करता है किसी की? उसकी क्रेडिबिलिटी गिराने के लिए, दूसरों की नजरों में क्यों गिराना चाहता है? क्योंकि उससे वो आगे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी जो आगे है पीछे वाले की निंदा नहीं करता, पीछे वाला आगे वाले की निंदा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेलसी, किसी की दुकान ज्यादा चल रही है, पास में आपकी दुकान है, उसकी ज्यादा चल रही है, एक ही सामान है, अपने आप निंदा करनी शुरू कर दोगे कि उसका सामान खराब है, फलाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेलसी रूट कॉज है निंदा का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 4 जुक्तियां बताई। पहली, कहने लगे सबसे पहले जब अपने से किसी नीचे को देखो, अपने से किसी नीचे वाले को देखो, चाहे गुण में आपसे कम हो, चाहे धन में आपसे कम हो, हर चीज में आपसे कम हो, पीछे हो, तो अपने में अहंकार मत लाना कि मैं इससे आगे हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने में अहंकार मत लाना, क्योंकि जिस दिन गुरु की कृपा उस पर हो गई वो तुमसे भी आगे निकल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये भावना रखना, जो तुमसे पीछे हो, गुणों में, धन में, हर चीज में जो तुमसे पीछे हो, उसको अपने हाथों से आगे बढ़ाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना साथ संगत जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन। जो हमसे पीछे है, कहने के जब तुम खुद उसे अपने हाथों से आगे बढ़ाओगे ना, तो कभी उससे ईर्ष्या नहीं होगी, तुम्हें मन में संतुष्टि होगी कि मैंने इसे आगे बढ़ाया है, चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पहले तो ईर्ष्या का कारण खत्म हो गया जो तुमसे पीछे, या कल अगर आगे बढ़ भी गया तो तुम्हें खुशी इस बात की होगी कि तुमने उसे आगे बढ़ाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या की बात ही खत्म हो गई यहाँ पर। जो तुमसे पीछे है, ध्यान देना साथ संगत जी। मानो ये कीर्तन करने में, गाने में मुझसे आगे है, मैं पीछे हूं, ये मुझे सिखाता है ऐसे गाओ और अच्छा होगा, तो कभी मुझसे ईर्ष्या नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सिखाया इन्होंने है, एक एग्जाम्पल दास दे रहा है। गुरु को शिष्य से कभी ईर्ष्या नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य आगे बढ़ता है तो गुरु को खुशी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी बात गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कही, कहने के सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ईर्ष्या की जब बराबरी की बात हो। मानो कोई धनवान है, उसके पास बंगला है, 1-2 गाड़ियां, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। पास में पड़ोसी भी है, उसके पास 4 गाड़ियां हैं, 2 बंगले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है कि कैसी इसकी 2 गाड़ियां कम हो या मेरी 2 बढ़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कमाल की बात बताई। कहने लगे जो गुणों में समान हो, तुम्हारे में कोई गुण है वो तुम्हारी बराबरी का हो, तो ईर्ष्या की सबसे ज्यादा संभावना होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये जुगतियां बड़ी कमाल की हैं साध संगत जी। ख्रिस्त धर्म में रहते हुए अगर प्रभु को पाना है, अगर निंदा करते रहे, सबको पता है निंदा का टॉपिक कई बार ले चुके हैं, तो प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी कभी। दास ने पहले भी कहा था, महापुरुषों के पास बैठता था दास, लोग आते थे मिलने के लिए कि ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। महापुरुष बताते थे इतना नेम करो, ऐसे अमृत वेले उठो। और जब अमृत वेले उठने के बाद, नित्यनेम करने के बाद भी जब बात नहीं बनती थी ना, तो महापुरुष सवाल पूछते थे, आते थे वापस की बात नहीं बनी तो पूछते थे, सच बताना कभी निंदा तो नहीं करते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो आंखें झुक जाते थे क्योंकि निंदा तो हो जाती है। तो महापुरुष कहने लगे फिर क्या लाभ, एक तरफ कमाया, एक तरफ गवा दिया। निंदा से किसी भी प्रकार बचो अगर प्राप्ति करनी है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बराबरी का कोई हो, कोई बराबरी का हो, ईर्ष्या अपने आप हो जाती है, मेरे बराबरी में कैसे आ गया। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जुक्ति बताई, कहने लगे जो बराबरी का हो उससे मित्रता कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बराबरी का हो उससे मित्रता कर लो, उससे बैठकर विचार करो उसी चीज के बारे में, जो गुण तुम में वो गुण उसमें भी है। एक ही फील्ड के दो लोग हैं, मित्रता कर ले, क्योंकि मित्र को आगे बढ़ता देखकर खुशी होती है, ईर्ष्या नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो छोटा है उसे अपने हाथों से आगे बढ़ाओ, जो बराबर है उसके साथ विचार करो, उससे मित्रता कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरी बात गुरु अर्जन देव जी महाराज की, कहने लगे अब तुमसे कोई ऊपर है गुणों में, तुमसे बड़ा है, उससे भी ईर्ष्या होने की संभावना। आदमी निंदा करेगा कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, अब पीछे कैसे करूं। इस सोच के बदले गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ समझाया, कहने लगे जो गुणों में तुमसे ऊपर हो उसके शरणागति में चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो छोटा है उसे आगे बढ़ाओ, जो बराबर है उससे विचार करो, पर जो तुमसे बड़ा है उसके अधीन हो जाओ, उसमें गुण है वो गुण तुम ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदा करने से बात नहीं बनेगी, निंदा करने से जो तुम्हारे में गुण है वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके अधीन हो जाओ, उसकी शरणागति में चले जाओ, उसके आगे सर झुका दो, क्योंकि गुरु ने उसे बड़ा बनाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और चौथी बात गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कही, कहने लगे समझो कोई आदमी है, तुम उसका भला करते जा रहे हो, वो तुम्हारा बुराई करते जा रहा है, ध्यान देना, उसे बहुत समझा रहे हो पर वो मानता ही नहीं, वो टेढ़ा ही चलता है, सीधा चल ही नहीं पाता। आप कितना भी उसके साथ बेहतर करो वो बुरा ही करता है। तो कहने लगे ऐसे आदमी को ऐसे समझो जैसे वो है ही नहीं आपके लिए, उससे दूर हो जाओ, ना उसकी निंदा करो, ना उससे ईर्ष्या करो, ना उससे मित्रता करो, उससे दूर हो जाओ। वाणी कहती है मूर्ख है नाल ना लुझी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये चार जुक्तियां साथ संगत जी, इसे पल्ले बांध लो, गांठ बांध लो इसे। अपने से छोटा हो, अपने खुद आगे बढ़ाओ, खुद जब दूसरों का भला सोचेंगे अपना भला अपने आप हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज के जमाने में इन जुक्तियों की बहुत जरूरत है। ईर्ष्या से बड़ा पड़ा है संसार, ईर्ष्या, जेलसी, ये आगे क्यों निकल गया, ये तो मेरे से पीछे था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतना बड़ा धनवान कैसे बन गया। फिर ये बाबा लोगों का धंधा ऐसे तो चलता है, जो तंत्र मंत्र को है, ऐसे थोड़ा इतनी ऐड चलती है। ऐड में लिखा भी क्या होता है, किसी का कुछ बिगाड़ना है तो हमें बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी ऐड पे खर्चा करते हैं लोग, पैसा कहाँ से आता है, हम लोग ही देते हैं इन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बंगाली बाबा ये सब जो लिखा आता है, कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जिनको हम जाके पैसे देते हैं फलाने का बिगाड़ दे। और वाणी कहती है जब तक तेरे भीतर ये भावना है कि किसी का बिगड़ जाए, तेरा कभी सवर ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये चार नियम गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन किया, अगर तुम पाल लो, तुम्हारा सेवा, तुम्हारी की हुई सेवा, सिमरन और सत्संगत इसी जन्म में तुम्हें प्रभु से मिला देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्तर विचे गत पाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु की ऐसी वडियाई, सतगुरु की ऐसी वडियाई,
पुत्र कलतर विचे गत पाई। पुत्र कलतर विचे गत पाई। नदर करे ता सिमरिया जाए। आत्मा द्रवे रहे निवलाए। रहे निवलाए। सतगुर की ऐसी वड्याई। सतगुर की ऐसी वड्याई। पुत्र कलतर के गत पाई। पुत्र कलतर के गत पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तवाण वाले गृहस्थ धर्म में रहना कैसे है, एक बात समझ लेना साथ। गृहस्थ धर्म को प्रधान कहा गया है। 4 वर्णों में गृहस्थ वर्ण को प्रधान कहा गया है। प्रधान साधु संतों से भी ऊपर गृहस्थ धर्म को कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मत सोचना, बात को गहराई से समझना। जो लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं ना नाम जपने, उनसे ऊपर गृहस्थ धर्म को कहा गया है। वाणी कहती है एका नारी जति पर नारी ती पैण व खाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी एक नारी है, जिस स्त्री का एक पति है, सिद्धक है जिसका, जिस पति की एक पत्नी पर सिद्धक है, वाणी उसे जति का खिताब देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। स्त्री ईमान, पुत्र निशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, कहते थे जो लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं, नाम जपते हैं, हो सकता है जल्दी प्राप्ति कर लें क्योंकि नाम ज्यादा जपते हैं, पर कहते थे हो नहीं पाता। कारण क्या है? कारण क्या है पता है? कहते थे जो घर बार छोड़ के नाम जपते हैं उन्हें कहते हैं विहंगम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विहंगम का जीवन कैसा होता है कि पूरा दिन रात सिमरन में बीतता है। पक्षी है, उड़ के जल्दी पहुंच जाता है, विहंगम पक्षी को कहते हैं। पर अगर पक्षी गिर जाए, वापस उठने लायक नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पक्षी गिर जाए, बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, कहने का भाव अगर कैरेक्टर गिर गया उसका इतनी अपनी उम्र में, सारी की हुई भक्ति बंदगी सब खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए गृहस्थ धर्म प्रधान है। 100 बार 1000 बार गिर जाए इंसान उठ के खड़ा हो सकता है क्योंकि चलकर पहुंच रहा है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चलता हुआ आदमी गिर जाए फिर से उठ जाएगा, पक्षी गिर जाए धरती पर उठ नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में यही तो होता है। बहुत सारे लोग घर बार छोड़कर संन्यास ले लेते हैं, फिर कभी न कभी कैरेक्टर गिर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि ये काम वासना इसे काबू में करने के लिए पूर्ण महापुरुषों का सर पे हाथ चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले गृहस्थ धर्म को कैसे पालना है इसके उदाहरण दिया करते थे। कहते एक राजा, उसके 3 बेटे, 3 राजकुमार। अब समय आ गया राजगद्दी सौंपने का, तो उसने विचार किया किसे दूं, कौन ज्यादा बुद्धिमान है। ये जानने के लिए राजा ने 3 घोड़े तीनों को दिए और कहने लगे इतने सारे तीर्थ स्नान करके वापस आना है।
ये तीर्थ स्नान सब जगह जाके आना है, और जो सबसे पहले आएगा वापस उसे राजगद्दी सौंप दी जाएगी। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। सैकड़ों मील का रास्ता है जो तय करने के लिए कहा गया है। 3 घोड़े दे दिए गए। एक तो उसी वक्त सवार हो गया, घोड़े पर भागने शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। ना उसने दिन देखा ना रात देखती, भागते जा रहे कि सबसे पहले मैं कर लूं और वापस आ जाऊं। ना दिन में आराम ना रात में आराम, भागते जा रहा है। घोड़ा बीमार होकर मर गया। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मुस्तफाली उदाहरण दे रहे हैं कि गृहस्थ धर्म को कैसे पालना है, कैसे इसमें चलना है अगर मंजिल तक पहुंचना है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। कहने के दूसरे ने सोचा कि इतने सैकड़ों हजार मील का सफर है, पहले घोड़े को तगड़ा कर लूं। घोड़े को खिलाता रहा। घोड़ा इतना मोटा हो गया कि जब वो भगाए तो भागे नहीं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। तो जल्दी थक जाए, थोड़ा चले रुक जाए, वो भी फेल हो गया। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। तीसरे ने कैलकुलेशन की बैठकर कि इतना सफर के बाद मैं घोड़े के आराम कराऊंगा, उसके बाद मैं खुद आराम करूंगा, घोड़े को इतना भोजन खिलाऊंगा, खुद इतना खाऊंगा। उसने पूरे कैलकुलेशन की, उस हिसाब से चला, नियम के हिसाब से, और वो सारा कुछ करके वापस आ गया। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। उसे राजगद्दी मिल गई। महापुरुष कहते थे यह शरीर रूपी घोड़ा भगवान ने हमें दिया है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। गृहस्थ धर्म में चलने के लिए जब किसी को सत्संगत प्राप्त होती है, ऐसे सच में ऐसा होता है, मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा हो गया था एक बार। जब किसी को सत्संगत प्राप्त होती है, एकदम जब कोई जुड़ता है तो उसे एकदम जोश आ जाता है। महापुरुष कहते थे कि इस शरीर रूपी घोड़े को भगवान ने किसी को 100 साल उम्र दी है, किसी को 75 साल, किसी को 50 साल। अभी उसमें उसने काम पूरा करना है, उम्र किसी को पता नहीं कितनी है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। कहते थे फिर भी एक नियम के हिसाब से 75 साल पकड़ लो तो कहते थे 66 करोड़ श्वास है तुम्हारे पास गिनकर, और 100 साल है तो 88 करोड़ श्वास है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। इतने श्वासों में तुमने मंजिल पानी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतना है, जीवन मुक्त होना है, गुरबाणी को अपने हृदय में बसाना है, प्रभु को प्राप्ति करनी है। कैसे होगी? कहने के जो पहली बार किसी को चाव पैदा होता है तो दिन रात सिमरने लग जाता है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। न दिन देखता है ना रात, सुबह शाम बिना आराम जपते जा रहा है। पर ये बात बाबा नंद सिंह जी भी कहा करते थे, कहते थे जब कोई ज्यादा जपता है ना, बिना महापुरुषों के आशीर्वाद का भाव होता है महापुरुषों की निगाह के हेठ, उनकी बताई हुई जुगती महापुरुषों ने सब किया होता है। कोई अपनी मर्जी से जब दिन रात यादा जपने लग जाता है, दिमाग पे असर हो जाता है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। दिमाग हिल जाता है, मस्ताने हो जाते हैं ऐसे लोग। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, हरमंदिर साहब में भी, यहाँ पर भी 1-2 हैं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। दिमाग हिल गया, कर तो नेक काम करने गए थे, पर वो घोड़े की तरह भागते जा रहे दिन रात, घोड़ा बीमार होकर मर गया रास्ते में। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। ये तरीका नहीं है, क्योंकि महापुरुषों की जुगती नहीं पता उन्हें। दूसरी बात, एक दूसरा होता है जो ये सोचता है कि मैं अभी करूंगा, कल करूंगा, अपने आप को तैयार करने में सारा जीवन बिता देता है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। अपने आप को तैयार करने में सारा जीवन बिताया था कि मैं आज कल से मैं ये नेम करूंगा, पर कर नहीं पाता। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। क्योंकि उसका ध्यान बाबा नंद सिंह जी वचन करते, जो लोग ज्यादा खाते हैं, प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। कई लोग जीने के लिए खाते हैं, कई लोग खाने के लिए जीते हैं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। जो लोग खाने के लिए जीते हैं वो लोग केवल प्लानिंग करते रह जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, दान गुरु नानक। और तीसरे होते हैं जो प्लानिंग से चलते हैं। वो प्लानिंग क्या है? महापुरुष समझाते थे, कहते थे जो लोग को काम आराम का काम है, दुकान पे बैठे हैं, कोई मेहनत का काम नहीं है आजकल। कहते थे 4 घंटे की नींद बहुत है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। कोई बहुत मेहनत करता है, मजदूर है, हल चलाता है, 6 घंटे की नींद, उससे ज्यादा आलसी। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। कहते थे रात को, महापुरुष कहते थे रात को 10 बजे सो के 2 बजे उठ जाया करो, 2 बजे उठ के स्नान कर लिया करो। ये जो डॉक्टर कहते हैं ना कि 7 घंटे सोना, 8 घंटे सोना, उसकी बात बड़ी अच्छी लगती है सुन के। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। फिर हम ये तर्क देते हैं लोगों को कि डॉक्टर कहता है, भाई सब तो कुछ भी कहते हैं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक।
पर ये मैं नहीं कहता साध संगत जी, बाबा नंद सिंह जी के वचन है, संत अतर सिंह जी अस्मतुमा वाले के वचन है, ये हर महापुरुष के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्हीं नाम ते आया गए, मशक्कत घाल मेहनत किया उन्होंने, आलस से सोए नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने नाम जपा है, जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत का भाव जागे हैं वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 बजे उठ के बैठ जाया करो, फिर उसके बाद अगर फिर भी आपको आराम की जरूरत है, दोपहर को भी सो लो 2 घंटे, पर एक टाइम टेबल बनाओ कि अमृत वेला ना छूट जाए, ये डर हो मन में। वो तीसरे राजकुमार ने पूरा टाइम टेबल सेट करके वो चला। महापुरुष कहते थे इस प्रकार अपने शरीर रूपी घोड़े का इस्तेमाल करो कि ये मंजिल तक पहुंच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसकी नजर हो तो सिमरन शुरू होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, कहते थे अगर आप सिमरन कर रहे हो, नाम चल रहा है आपके भीतर, ये गुरु की कृपा के बिना हो नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो माथा टेकर कहते हैं ना पातशाह नामदान बख्शो, उनके भीतर नाम चलना शुरू हो जाता है। जो नामदान मांगते हैं या अभ्यास करते हैं, कहते थे गुरु की नजर के बिना नहीं होता। अगर आप सिमरन कर रहे हो, सिमरन का भाव होता है उसे याद कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको याद कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आपको याद कर रहा है, ये सबूत है इस बात का, क्योंकि आप सिमरन कर रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रव है। जो सिमरन करते हैं उनकी आत्मा द्रव जाती है, नरम हो जाती है, दयावान हो जाती है। तो उसका क्या हाल होता है? जिसकी आत्मा दया, ये दया निशानी है धर्म धार्मिक होने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने धर्म को नाम दे दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बाबा जी कहते थे धर्म का मतलब है दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, अगर दया नहीं उसका कोई धर्म नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा द्रव है, उसकी आत्मा इतनी ज्यादा द्रव जाती है, इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है कि उसको दूसरे का दुख अपना दुख दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे की पीड़ा उसे अपनी पीड़ा दिखाई देती है। और इससे क्या होता है? पीड़ा में इंसान का क्या हाल होता है? उसे भगवान याद आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूलता आदमी सुख में है, दुख में तो याद हर कोई करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख में सिमरन, सुख में करे ना। दुख में हर एक को याद रहता है। फिर जिसकी आत्मा इतनी सॉफ्ट हो जाती है, उसकी नजर पड़ती है, सिमरन होता है, तो दूसरे का दुख उसका दुख बन जाता है। तो उसका मन हमेशा दुखी रहकर हल्का सा उस परमात्मा के शुक्राने में जुड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा द्रवय रहे लिव लाए, क्योंकि चाहे उसका कोई दुख ना हो, दूसरों का दुख उसका दुख बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा आत्मा परात्मा एको करे, उसे अपने में, अपनी आत्मा में प्रभु दिखाई देता है, दूसरे की आत्मा में भी परमात्मा दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी वृत्ति ऐसी बन जाती है कि उसे दूसरे में और अपने में फर्क दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए ईर्ष्या से वो बच जाता है, उसमें द्वैत भावना खत्म हो जाती है। वो ना उसकी निंदा करेगा, ना उसकी बुराई सोचेगा। क्यों? उसे अपने में और उसमें फर्क ही नजर नहीं आ रहा। आत्मा परात्मा एक को करे। इससे क्या होता है? अंदर की दुविधा, हमारी दुविधा क्या है? दूसरों की सुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच्ची बात है। इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये बात ही खत्म हो जाती है इसके जिसके ऊपर नदर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। गुरु प्रसादी पाया जाए, हर स्यों चित लागे, फिर काल न खाए, फिर मौत का डर नहीं जहाँ पर उसकी नदर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच सिमरिय होवे प्रकाश, जब सिमरन होता है भीतर में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन सारे शब्द का जब भाव निकालेंगे ना, बहुत बड़ा शब्द है। तो भाव ये है, जो गृहस्थ धर्म में रहकर, गृहस्थ धर्म में सतगुरु की ऐसी वड्याई
जो गुरु के बताए हुए हुक्म पर चलता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, गुरु की नजर उस पे हो जाती है और वो गृहस्थ धर्म में रहकर सब कुछ पा लेता है जो जोगी जति ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठकर नहीं पाते, वो गृहस्थ धर्म में रह के एक जन्म में इंसान पा लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्ते गुरु की बात मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु की ऐसी वड्याई, सतगुरु की ऐसी वड्याई, सतगुरु की ऐसी वड्याई, पुकर कलतर विचे गत का, पुकर कलतर विचे गत पाए। सतगुरु की ऐसी वड्याई, ऐसी वड्याई, पुकर कलतर विचे गत पाए, पुकर कलतर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन। रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सजन सबे कर समझो, मन ही माहे उदास, मन ही माहे उदासा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझाते हैं, ये जो रास्ता है ना बंदगी का, एक्चुअली दास बात तो यहाँ पर बंदगी की कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर हम लोग बैठे होते हैं साथ संगत जी कि भाई सब कुछ बताएंगे धंधा कैसे चले, मुझे पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे मैसेज आते हैं, सेवादारों के फोन आते हैं, भाई साहब वो पूछ रहे हैं कि दुकान नहीं चल रही, उसके बारे में बताओ। आज तक एक मैसेज मुझे शायद ही 2-3 आए हो आज तक, जो कहते हैं कि मन की अवस्था ऊंची कैसे करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैकड़ों हजारों मैसेज यही रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पर यहाँ मैं बात उन प्रॉब्लम्स की कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ बंदगी की। क्योंकि अगर ये बात मिल गई ना, सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझाते हैं कि कई लोग, ऐसा सच है, ऐसा होता है, मैंने देखा भी है और किताबों में भी पढ़ा है। बाबा नंद सिंह जी के समय भी ये था, आज भी है। जो बंदगी के रास्ते पर चल जाता है वो शमशान घाट में जाके बैठ जाता है, कोई जंगलों में जाके बैठ जाता है। वजह क्या है? मन को उदास करने की कोशिश करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मन बैराग में, मौत देखेंगे मन बैराग में आएगा, मन उदास होगा। ये अच्छी बात है, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अपने मन को समझा, रे मन ऐसो कर सन्यासा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहते हैं? रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभय कर समझो। अपने घर को ही जंगल मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि जंगल में तू अकेला है, असल में घर में भी तू अकेला ही है, भीड़ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं, जब मुसीबत आती है इंसान के ऊपर तो वो अकेला होता है, देखने के लिए सब साथ में होते हैं। ऐसी ऐसी पीड़ाएं हैं जिसमें कोई आपका साथ नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर आईसीयू में रख देता है, घर वालों को भी मना कर देता है मिलने के लिए कि आपको कुछ हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब कौन आएगा?
अकेला ही है। वाणी कहती है कोई ना किसी ही संग काहे गर्भी है, तेरे साथ कोई नहीं है, तू अकेला है, किस बात का अभिमान करता है। कोई कहता है मेरे रिश्तेदार बहुत है, कोई कहता है मेरे घर वाले बहुत है, कोई कहता है मेरे मित्र बहुत है, किसी की पॉलिटिकल अप्रोच है। वाणी कहती है कोई किसी का नहीं है, मुश्किल समय में सब तेरा साथ छोड़ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सब दिखावे के लिए है। जब तक तेरे पास धन है, जब तक तेरे पास सुख है, तेरे पास आएंगे, जिस दिन तेरे पे मुसीबत आई सब छोड़कर भाग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कहता, वाणी कहती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं ज्ञान अपने मन को दे कि तेरा साथ कोई नहीं निभाने वाला, तू वन में भी अकेला है, यहाँ पर भी तू अकेला ही है। इस मन को समझा, वन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थ में रहते हुए उदास हो जा, वाणी कहते हैं गुरुमुख बहु माहे अकेला। जो गुरुमुख होते हैं, जिनकी सुरत नाम से जुड़ जाती है, वो भीड़ में बैठे हुए भी अकेले होते हैं, क्योंकि उनकी सुरत गुरु के चरणों से जुड़ी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास एक माता पिता आ गए, बड़े उदास। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने क्या बात है? कहने लगे पातशाह एक ही बेटा है जिसका नाम अनंत सिंह है, वो साधु बनना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे इसमें कौन सी बुरी बात है, साधु ही बनना चाहता है, चोर तो नहीं बनना चाहता, ये तो खुश होना चाहिए। कहने लगे महाराज वो बात तो ठीक है, पर ये घर बार छोड़ के जाना चाहता है, हमारा इकलौता बेटा है, हम क्या करेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा उसे लेकर आओ। तो वो उसे किसी प्रकार लेकर आए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे अपने पास बुलाया। कहने लगे ये तेरी सोच बनी कैसे, तेरे मन में विचार कैसे आया कि तुझे घर बार छोड़ के जंगलों में जाके साधु बनना है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कहा मैं आनंद साहब जी का पाठ कर रहा था। वो अनंत सिंह जवाब देता है मैं आनंद साहब जी का पाठ कर रहा था, उसमें ये पंक्तियां आई। सर में जी हम भी रोज पढ़ते हैं, हमें तो ध्यान ही नहीं रहता। उसने सोचा तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए मन प्यारे तू सदा सच संभाले, तेह कुटुंब तुझे देखदा, चले नहीं तेरे नाले, साथ तेरे चलने नाही, तिस नाल क्यों चितलाइए, ऐसा कम मूले न कीचे, जित अंत पछुआइए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंक्तियों पर ध्यान देना। ए मन प्यारिया, मन को कहा गया है तू सदा सच संभाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू सच को पकड़, नाम को पकड़। एक कुटुंब तुझे देखता, ये जो तेरा परिवार तू देख रहा है ये तेरे साथ नहीं जाने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक कुटुंब तुझे देखदा, चले नाही तेरा नाले, साथ तेरे चले नाही, तिस नाल क्यों चितलाइए। जो तेरे साथ जाना नहीं उसके साथ अपना मन क्यों जोड़ रहा है, क्योंकि जब छूटेगा बहुत दुख होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा काम मूले ना कीचे, जित अंत पछताइए। ऐसा काम कर ही क्यों रहा है जिसकी वजह से आखिर में तुझे पछताना पड़े। कहने लगा जब मैंने ये पंक्तियां सुनी, ध्यान से विचार किया, मुझे सब कुछ निरर्थक लगने लगा। अब मेरा मन करता है सब कुछ छोड़कर मैं साधु बन जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा पड़े। कहने लगे आधा शब्द पढ़ता है, पूरा नहीं पढ़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी क्या आगे पंक्तियां पढ़, आगे की पंक्तियां श्रवण कीजिए। सतगुरु का उपदेश सुन तू, होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे आगे की पंक्तियां तो पढ़। आगे कहती है बाणी सतगुरु का उपदेश सुन तू, होवे तेरे नाले। घर से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है, गृहस्थी में मन नहीं लगाना, कुटुंब झूठा है, फर्ज निभाने हैं, पर उपदेश सुन सतगुरु का। सतगुरु का उपदेश सुन तू,
तू गुरु का उपदेश सुनेगा तब गुरु तेरा साथ देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके उपदेश के हिसाब से चल। गुरु का उपदेश ये नहीं है कि जंगल में चले जा। गुरु का उपदेश क्या है? बन से सदन सभय कर समझो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन ही माहे उदासा कि घर को जंगल समझ ले, ये उपदेश मान। गुरु का उपदेश है। अगर इस उपदेश पे चलेगा गुरु तेरे साथ होगा। जब गुरु साथ होगा तो अपनी मंजिल को गृहस्थ में रहकर भी प्राप्त कर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। यहाँ पर गुरु अमरदास जी के वचन याद आए थे साथ संगत जी। गुरु अमरदास जी के वचन के गृहस्थ धर्म आए थे ना, लोग इकट्ठे होके आप कहते हो कि श्वास श्वास सिमरन होना चाहिए। हमारा नहीं होता। हम गृहस्थी हैं, घर के कलेश, दुकान की टेंशन, कई कुछ हमसे नहीं होता। तो क्या हमारा बेड़ा पार नहीं होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। तो गुरु अमरदास जी ने क्या वचन किए थे कि नाव 4 उंगली खाली केवल पानी में ऊपर हो, सारी की सारी पानी में डूबी हो तो भी नदी को पार कर जाती है। इतनी सी नाव बाहर हो ना साथ संगत जी, दास ऐसी नाव में बैठा है, इतनी सी बाहर होती है, नदी को पार कर जाती है। गुरु अमरदास जी कहने लगे केवल 4 घड़ियां अमृत वेले की संभाल लो। 4 घड़ियां, केवल 4 घड़ियां। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 1.5 घंटे से कुछ समय ऊपर बनता है केवल। कहने लगे गृहस्थ धर्म में केवल 4 घड़ियां अमृत वेले की संभाल लो, इस भवसागर से पार हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यानी पिंदरपाल सिंह जी बड़ी प्यारी घटना सुनाते हैं। कहने लगे एक जगह में गया, कहने लगे सिंधी संगति थी जहां मैं कथा करने गया, सारी सिंधी संगत थी। तो वो मैंने कथा की वहां पर, तो मुझे किसी ने किताब दी लाके 300 पेजेस की, 300 पन्ने थे उसके। वो कहने लगा कि हमारे किसी संत ने लिखी है, 300 पेज हैं इसके, इसमें जीवन जीने की कला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जीवन को जीना कैसे है, कैसे प्रभु की प्राप्ति करनी है। 300 पेजों की किताब बहुत मेहनत से लिखी है उन्होंने। कहने के बड़ी भावना से उसने मुझे दी, हिंदी में थी, मैंने ले ली, मैंने पढ़ी। पूरी किताब पढ़ने के बाद कहने के दूसरे साल जब मैं वहां प्रोग्राम करने गया उसी जगह पे, तो वो आदमी मिला, कहने किताब पढ़ी? तो मैंने उसे कहा हाँ पढ़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कहने लगे मैंने उसे एक बात और कही। कहने लगे जो 300 जिसने भी लिखी है आपके संतों ने किताब, उनको कुर्बान जाऊं, उन्होंने इतनी मेहनत की है लिखने में, 300 पेज लिखे हैं, इतना ज्ञान डाला है। पर कहने लगे जो उन्होंने मेहनत की 300 पन्नों में, हमारे गुरु रामदास जी ने केवल एक शब्द में सारा ज्ञान दे दिया जीवन का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का एक शब्द में सारे जीवन जीने की कला है। अगर वो कोई कर ले प्रभु को पाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या है वो, श्रवण कीजिए। गुर सतगुर का जो सिख अथाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे, उदम करे पल के प्रभाते, स्नान करे अमृत सरनावे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी एक शब्द में पूरे जीवन की कला बता रहे हैं कि अगर गुरु की प्राप्ति करनी है, सबसे पहले तो अमृत वेले उठ, ना स्नान करके नाम जप। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु सतगुरु का जो सिख अकाए, सो भल के उठ हर नाम ते आवे, उद्यम करे भल के प्रभाती, स्नान करे नाम के सरोवर में स्नान करता है वो भीतर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत सर नाव है, अमृत सरोवर में स्नान करता है वो। आगे की पंक्तियां श्रवण कीजिए। उपदेश गुरु हर हर जप जपे, सब किल विख पाप रोक रह जावे। गुरु का उपदेश कमा कर जो हर हर जपता है, पूरा दिन नाम जपता है, वो गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है,
उसके सारे मुश्किलें आने से पहले खत्म हो जाएंगे, उसके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। ध्यान से समझ। बहदियां उठदियां हर नाम ते आवे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। फिर चढ़े दिवस गुरबानी गावे, दिन के समय बानी पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी के वचन पूरे जीवन की कला सिखा दी एक शब्द में। अमृत वेले उठेगा, नाम सिमरन करेगा, दिन के समय गुरबानी पड़ेगा। बहन दिया उठ दिया हर नाम ते आवे, उठते बैठते उसके हृदय में नाम शुरू हो जाएगा। ये अमृत वेले की दात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग अमृत वेले रोज उठते हैं बिना नागा, उनके भीतर नाम अपने आप शुरू हो जाता है। वो उठते बैठते मन वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे। जो सास गिरा ते आए मेरा हर हर, सो गुरमुख सो गुर सिख गुरु प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके हृदय में सांस श्वास सिमरन शुरू हो जाता है वो सिख गुरु को भा जाता है। जो गुरु को भा गया बातें खत्म हो गई, और क्या चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु को भा जाए सब कुछ गुरु का उसका हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब प्राप्त हो गया। सिंपल सी बात है। अमृत वेले उठो, नाम जपो, दिन के समय बाणी से मन जोड़ के रखो, कीर्तन लगा के रखो, दुकानों में हेडफोन पे बाणी से जुड़े रहो। ये गुरु का उपदेश है। केवल ये दो काम कर लो, सब कुछ गुरु की प्रसन्नता, गुरु मिल गया आके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतगुरु की ऐसी वड्याई, सतगुरु की ऐसी वड्याई, सतगुरु की ऐसी वड्याई, सतगुरु की ऐसी वड्याई, उतर कलतर विचे गत पाए, उतर कलतर गत पाए, सतगुरु की ऐसी वड्याई, ऐसी वड्याई, उतर कलतर विचे गत पाए हो, उतर कलतर विचे गत पाए। सतगुरु की ऐसी वड्याई, सतगुरु की ऐसी वड्याई, उतर कलतर विचे गत पाए, उतर कलतर विचे गत पाए, उतर कलतर उतर कलतर गत पाए, उतर कलतर विचे 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 गत पाए। नगर करे ता सिमरे आ जाए, नजर करे ता सिमर आ जाए,
रहे लिवलाए सतगुर की ऐसी वड्याई की ऐसी वड्याई पुत्र कलतर बिचे गत पाए बिचे गत पाए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक लिख दे
जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी अरदास। हे गुरु महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप हमारे हाथ पकड़ लो, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हम पर तरस करो, हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित्य नेम से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना, श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमसे कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु महाराज, हमें बख्श दो। हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, हमारे जानबूझकर किए गए, हमारे अनजाने में किए गए बुरे कर्मों को, गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। गुरु महाराज, हमारे बस में ये कुछ भी करना नहीं है। आप ही तरस करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम जय शिव ओंकारा,
शिव ओंकारा यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर मध्ये चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव